अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनडीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 6 और इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसकी एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर? इसमें सोडियम नाइट्रेट, वैसे भी हमने पढ़ा था कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम साल्ट्स जो है वो सोल्यूबल इन वाटर है, तो इसलिए हम सोडियम नाइट्रेट इस का करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा जो सेकंड एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ आयंस डू बेस प्रोवाइड फॉर साल्ट फॉर्मेशन? हमने ये पढ़ा था। आप इस चैप्टर का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें, उसमें भी पता चल जाएगा कि जो पॉजिटिव आयंस आते हैं वो यूजुअली बेस से आते हैं और नेगेटिव जो है वो एसिड से आते हैं। जैसे कि NaOH एक बेस है और HCl यानी ये एसिड है। इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया है, साल्ट बनवाया है, NaCl साल्ट बना है। अब Na किधर से आया है? Na पॉजिटिव हमारे पास बेस से आया है, तो पॉजिटिव आयन बेस देती है और नेगेटिव आयन जो है वो एसिड से आते हैं। उसके अलावा व्हाट इज द प्राइमरी रीजन साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ये भी हमने डिस्कस किया है इसके सेकंड लेक्चर में कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इनके आयंस में, साल्ट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और इनको मेल्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन व्हाट स्टेट आर साल्ट जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये भी हमने इसके सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि मोल्टन स्टेट में, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते, इसीलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मोल्टन। अगर आपको फिर भी ये सही समझ नहीं आई तो इसका सेकंड लेक्चर देख लें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ये बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सोल्यूबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोराइड्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड्स। ये भी ये पीछे सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल साल्ट है, उस टॉपिक में ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि याद कर लें कौन से साल्ट जो है वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और कौन से नहीं होते। What happens to the ion in a salt when it is dissolved in water? They become mobile, यानी वो फ्रीली मूव करते हैं, आयन में स्प्लिट हो जाते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, और वो आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोबाइल यानी वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, इसी को मोबिलिटी कहते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर साल्ट बाय टाइट्रेशन? ये भी मैंने इसका जो सेकंड या मे बी थर्ड लेक्चर है उसमें मैंने बताया था, क्योंकि मैंने वैसे को डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि एसिड का, जो अल्कली के बारे में बताया था कि अल्कली क्या होती है उस लेक्चर में। जो एसिड और अल्कली का रिएक्शन होता है उससे साल्ट जो बनता है ये टाइट्रेशन के प्रोसेस से होता है। अल्कली होती है बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। विच ऑफ दीज साल्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर? इसमें लेड क्लोराइड, ये भी मैंने आपको बोला है कि उसमें से याद कर लें कि कौन से, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा जो समझाने वाला था इसके पीछे की जो वजह थी वो मैंने बता दी थी। तो बाकी तो ये आपने खुद याद करना है कि कौन से सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और कौन से इनसोल्यूबल होते हैं। What is formed when acid react with excess of insoluble base? जब एसिड जो है एक्सेस ऑफ इनसोल्यूबल बेस से रिएक्ट करता है, ये सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है इस पर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दें, मैं बना दूंगी। जब एसिड रिएक्ट करता है इनसोल्यूबल बेस से, ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड ये इनसोल्यूबल बेस, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, एसिड हम ले रहे हैं H2SO4, इधर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में CuSO4 बनेगा और H2O बनेगा, यानी साल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर। विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन सोल्यूबल नाइट्रेट्स? ये नाइट्रेट आयन, ये NO3 नेगेटिव, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।